किसने और क्यों की उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या? 6 साल पहले कर दी गई थी बेटे की हत्या, अब उद्योगपति को क्यों बनाया गया निशाना? क्या राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था में हुई है चूक? बिहार की राजधानी के अंदर हुई हत्या, फिर भी पुलिस को हत्याकांड वाली जगह तक पहुंचने में लग गया 1.5 घंटा। 6 साल का अंतर, लेकिन हत्या करने का तरीका वही पुराना। आखिर क्या है पटना की कारोबारी पिता पुत्र की मर्डर मिस्ट्री? नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की पटना में हत्या कर दी गई है। 6 साल पहले हुई गोपाल खेमका के बेटे की हत्या के बाद अब उद्योगपति पिता की हत्या से बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक जमाने में पटना के टॉप अस्पताल रहे मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका पर ऐसा जानलेवा हमला पहली बार हुआ और उनकी जान नहीं बची। बेटे की मौत के बाद वो इस तरह टूटे थे कि अपने हॉस्पिटल को भी बेच दिया था। उद्योगपति परिवार के बड़े बेटे 38 वर्षीय गुंजन खेमका की हत्या हाजीपुर के सबसे चर्चित पासवान चौक के पास हुई थी। दिसंबर 2018 में ठंड की दोपहर करीब 1 बजे हाजीपुर स्थित कार्टन फैक्ट्री जाते समय अपराधियों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसके पहले भी 2016 में गुंजन पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तब वो बच गए थे। लेकिन दिसंबर 2018 में उन्हें कई गोलियां लगीं और डॉक्टर बचा नहीं सके। ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। पुलिस ने गुंजन की हत्या मामले में मस्तू सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार किया था। जेल से निकलने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं 6 साल बाद अब गोपाल खेमका को निशाना बनाया गया है। देर रात पटना में उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में हुई। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी हैं। बता दें कि गोपाल खेमका शुक्रवार रात अपनी कार से रोजाना की तरह पटना क्लब से घर लौट रहे थे। जैसे ही होटल पनाज के पास स्थित अपार्टमेंट के गेट पर उतरे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये घटना शुक्रवार देर रात 11:30 बजे के आसपास की है। घटना के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गोपाल खेमका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गोपाल खेमका के छोटे भाई संतोष खेमका ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 1.5 घंटे बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पटना की सिटी एसपी भी 2 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि घटनास्थल पर कई खोखे गिरे पड़े थे, जिस पर पुलिस कर्मियों द्वारा ईंट और बांस बल्ले से घेराबंदी की गई। बता दें कि मौके पर मौजूद उद्योगपति गोपाल खेमका के परिवार वालों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम कितने सुरक्षित हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। परिवार वालों ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वे घर पर चढ़कर हत्याएं कर रहे हैं। सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति गोपाल खेमका के सिर के बिल्कुल पास से गोली मारी गई है, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं और अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। बता दें कि घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें स्कूटी सवार एक युवक को पहले रेकी करते हुए और फिर वारदात को अंजाम देते हुए देखा गया है। बता दें कि हाई प्रोफाइल घटना होने के बाद पटना के उद्योगपतियों और व्यवसायियों की भीड़ धीरे धीरे जुटती गई। अस्पताल के बाद शव को घर लाया गया, लेकिन देर रात होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका। वहीं बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बीच पुलिस से पहले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने सवाल किया कि आखिर ये परिवार कब तक बलि देता रहेगा। बीते 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पप्पू यादव ने कहा कि थाने से महज 300 मीटर दूर ये पॉश इलाका है और कई आला अधिकारियों के घर भी बेहद पास में है। ऐसे में सरेआम अपराधी आते हैं और एक उद्योगपति को गोली मारकर आराम से चले जाते हैं। पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, ये बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की पुलिस क्या कर रही है और बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लोगों से पूछ भी लिया कि इससे जंगल राज क्यों नहीं कहा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पूछा कि थाने से चंद कदम दूर पर पटना में बिहार के बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सीवान में 3 लोगों की हत्या पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नरसंहार हो रहा है। सीवान में 6 लोगों को गोली मारी गई, इसमें 3 लोगों की मौका वारदात पर मौत हो गई है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं मामला बढ़ते देख सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते, लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएम नीतीश कुमार को पुलिस महानिदेशक ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हुई हत्या के संबंध में बिहार के डीजीपी से विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने कहा कि यदि आपराधिक घटना के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए और जांचोपरांत कठोर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बिहार में कारोबारी और खासकर मारवाड़ी समाज नैसर्गिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन गोपाल खेमका कुछ हद तक सक्रिय रूप से इस पार्टी से लगाव रखते थे। वो लघु उद्योग प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश संयोजक भी रह चुके थे। जवान बेटे की हत्या के बाद गोपाल खेमका लंबे समय तक बहुत चीजों से दूर रहे थे। बेटे की इस तरह हत्या के गुस्से में वो पार्टी से भी किनारे हो गए थे और बिजनेस पर भी उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहे थे। करीब 6.5 साल में कुछ घाव नरमाया ही होगा कि अब उनकी हत्या हो गई है। वो कुछ समय बिताने के लिए पटना क्लब में अपने साथियों से मिला करते थे। शुक्रवार रात वहीं से लौटने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।